चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस के मुतनाज़ा बयान पर नोटिस। आपको बता दें कि जस्टिस शेखर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से स्पीच का ब्यौरा मांगा है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, तो ऐसे में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ इस बीच सफाई दी जाती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस के बयान पर यह नोटिस दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से उनकी तरफ से बयान सामने आया था और उस बयान पर कई लोगों ने ऐतराज जाहिर किया है और ऐसे में जस्टिस शेखर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से स्पीच का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हाई कोर्ट से जवाब तलब करने के लिए कहा है। तो मीडिया रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि ऐसे में आप देखने वाली बात कि यहाँ पर सफाई में क्या कुछ कहा जाता है और हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से अपना रुख स्पष्ट करता है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के मुतनाज़ा बयान पर यह नोटिस दिया गया है। जस्टिस शेखर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से स्पीच का ब्यौरा मांगा है, क्योंकि लगातार जो स्पीच सामने आया है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट से जवाब तलब करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से स्पीच का पूरा ब्यौरा मांगा है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले को लेकर सभी की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हुई है कि अब हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर में कहा है कि जो बयान दिया गया था उसका ब्यौरा दिया जाए।